बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि भीमराव अंबेडकर ने जो कह दिया वो बहुत बड़ा बात कह दिया, और गोस्वामी श्री तुलसीदास ने जो कहा उसको खराब कहा। समानता की क्या आवश्यकता थी बोलिए, जो अंबेडकर समर्थक हैं। समानता का कोई जरूरत ही नहीं है। समाज में तो एकता स्थापित होना चाहिए, एकता स्थापित होना चाहिए ना। आप एकता स्थापित नहीं करते, आप समानता के नाम पर समाज में फसाद उत्पन्न करवाते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन धर्म जो है वह अवैज्ञानिक है। सनातन धर्म को आप कैसे अवैज्ञानिक कह देते हो यार? तुम सबसे पहले ये कहो कि भीमराव अंबेडकर तुम्हारे थे वे अवैज्ञानिक थे। वे अवैज्ञानिक इसलिए थे कि उन्होंने कहा कि जैसा कि हम पुस्तकों में पढ़ते हैं कि सभी कोई एक समान है। नहीं है सब कोई। भगवान ने हम सबको एक समान नहीं बनाया। भगवान ने हम सबको अलग अलग तरह का बनाया है, और अलग अलग तरह के काम करने के लिए और आपस में एकता बनाए रखने के लिए। सब कोई अगर आपस में समान हो जाएंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा। अलग अलग टाइप का रहेगा तो अलग अलग ढंग से सब कोई काम करेंगे। जैसे कि संगीत में भी देखते हैं कि 8 ठो पटरी रहता है, सब मिल करके अगर ठीक ढंग से बजते हैं तो संगीत हो जाता है। और सभी का समान एक जैसा आवाज रहेगा तो कोई काम का नहीं होगा, उससे हम संगीत नहीं बजा सकते हैं। डिक्शनरी में देखते हैं अनेक प्रकार के वर्ड है, अनेक प्रकार के वर्ड होते हैं, और वे वर्ड जो होते हैं ना अनेक प्रकार के लेटर्स से मिलके बने होते हैं। अगर वो नियमित ढंग से आपस में मिले रहते हैं तो वर्ड हो जाते हैं, और अनियमित रहेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो उसी तरह से हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं। मैं इस पर शोध कर रहा हूँ, मैं इस पर जांच पड़ताल कर रहा हूँ, मैं इस पर समाज में जानकारी हासिल कर रहा हूँ। तो एक समान तो नहीं है, और भगवान ने हम सबको हमारे ख्याल से असमान बनाया है कि हम आपस में मिलजुल करके रहें। जो काम जो कर सकता हो वो काम वो करे, और दूसरे जो काम नहीं कर सकता हो, जैसे कि कोई आदमी पढ़ा सकता है तो वो पढ़ाई का काम करेगा। कोई आदमी वहाँ पर कलर का काम कर सकता है तो वो कलर का काम करेगा। कोई अगर वहाँ पर चपरासी का काम करता है तो चपरासी का काम करेगा। जो काम चपरासी कर सकता है वो काम कोई टीचर तो नहीं करेगा, और जो काम टीचर कर सकता है वो काम चपरासी नहीं कर सकेगा। तो टीचर बड़ा और चपरासी छोटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो समाज में हैं सभी का महत्व है। तो हम लोगों को आपस में एकता बनाए रखना चाहिए। समानता के नाम पर समाज में फसाद उत्पन्न नहीं करवाना चाहिए। ये कहना बिल्कुल गलत है कि दुनिया में सभी कोई एक समान है। हम सभी आपस में असमान है, अलग अलग है। भगवान ने हम सभी को अलग अलग ढंग का बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर हम सभी एक दूसरे की सहायता करें। ये जो कहता है ना कि हम समान हैं, तो बिल्कुल गलत कहता है। हमें एक होकर के रखना चाहिए। एकता की आवश्यकता है, समानता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में समानता के नाम पर अनेक तत्व खामखा लड़ाई उत्पन्न करवाते हैं। हाल फिलहाल में एक नेता था कटिहार में जो नरसंहार हुआ है, उसके बारे में वो किसी खास जाति को गाली दे रहा था। कोई खास आदमी ऐसा ट्विटर कर दिया कि भूमिहार का राज चलेगा। अब कौन ने किया? सब भूमिहार तो ऐसा नहीं बोला। तो वह कोई था, कौन यादव था, वो तो बोल रहा था कि जाति का ही लड़ाई लगवा रहा था। तो चलो जाति का भीड़ होकर के चलो और उसको मारते हैं। ऐसा काम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम सभी जाति के लोग
सभी धर्म के लोग हैं, अपना अपना नियम का पालन करेंगे। जैसे मुसलमान है तो मुसलमान भाई आप अपना अल्लाह का पूजा कीजिए, लेकिन राम के पूजा को आप खराब नहीं कहिए। और राम का अगर कोई पूजा करता है तो उसमें विघ्न नहीं डालिए। अगर कोई मुसलमान अल्लाह का पूजा करता है तो हिंदू को भी उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अपना अपना, अब उसका धर्म उसके लिए अच्छा है, उसको अच्छा लगता है, वो वही धर्म मानता है। हमको यही धर्म अच्छा लगता है, हम यही मानते हैं। अब इसमें लड़ाई करने का तो कोई जरूरत नहीं है। खामखा कुछ तत्व ऐसा होते हैं जो खामखा हम लोगों को आपस में लड़ा देते हैं। ऐसे तत्वों से हमें सावधान रहना चाहिए। विशेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। मैं भारत में समरसता बनाना चाहता हूँ। जिस तरह से संगीत आपस में बजते हैं उसी तरह से ताल और लय के साथ हमारे देश में एक लय बन जाए और सभी देश के लोग आपस में मिलजुल करके काम करना स्टार्ट कर दें। बस यही मैं चाहता हूँ। समानता के नाम पर लड़ाई लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।